कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जानते हैं मुझे? नहीं? पहली बार मिल रहे हैं हम लोग? ओके, तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ठीक है? मेरा नाम है प्रियंका, है ना? और मैं आई हूँ पिथौरागढ़ से और मैं हूँ सज्जन लाल सोसाइटी के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पर। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक संस्था है, उसमें काम करती हूँ। तो सोसाइटी ने मुझे बताया कि हम लोग जो है यहाँ पर आज कुछ इस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है, हम कुछ बात करने वाले हैं, है ना? तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे आज यहाँ आकर के मिला जाए, आपसे थोड़ी बातचीत करी जाए। आपको कैसे पता लगता है कि आप पीरियड्स शुरू हो गए? ब्लड आता है ना? जब ब्लड आना शुरू होता है तभी तो हमें पता लगता है कि अरे मुझे पीरियड्स शुरू हो गए। तो आपको क्या लगता है वो कहाँ ब्लड क्या होता होगा? वो कैसा ब्लड होता होगा? कहाँ से आता होगा? क्या है वो? कहीं से भी निकले वो गंदा खून कैसे हो जाएगा? हाथ से कट के जो खून निकलेगा, क्या वो खून अगर कहीं और से निकले तो क्या वो गंदा खून हो जाएगा? अब हम इस पे बात करते हैं। तो ये क्या है? ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र होता है ना, वैसे ही हमारा एक और तंत्र होता है, क्या? जनन तंत्र, है ना? तो ये फीमेल का जनन तंत्र है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं देखो। ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ये है गर्भाशय, ठीक है? ये है ओवरी, इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है? और ये जो है इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है? ये ट्यूब जैसी जो दिख रही है, नाम पे नहीं जाते हैं, बस ये देखो, या नाम याद नहीं करने आपको, बस समझ जाओ कि होता क्या। इस तरीके का होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इतना छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये, लेकिन अब इसका काम क्या होता है? इसका पूरे का काम है क्या? बच्चे, जब कोई बच्चा है, बच्चे को बड़ा करना और उसको बॉडी से 9 महीने तक रखना, उसका पोषण करना और उसके बाद उसे बॉडी से बाहर कर देना, ये इसका काम है, ठीक है? इस पूरे जनन तंत्र का काम है बच्चे को पैदा करना, वही तो जनन होता है ना। तो अब ये होता कैसे है? ये जो ओवरी है ना, इस जब कोई लड़की पैदा होती है ना, तो लड़की जब पैदा होती है तो उसके साथ ही इस ओवरी में बहुत सारे क्या होते हैं? एग्स होते हैं, ठीक है? एग्स लगभग कितने होते हैं? 60,000 एग्स जो हैं वो क्या होते हैं? जब बच्ची पैदा होती है तो उनके साथ ये होते हैं ओवरी के अंदर। जब वो 13-14 साल की होती है, टीनेज में जब जाती है, तो ये जो एग होते हैं ना, हर महीने एक एक एग क्या होता है? यहाँ से निकलता है, ठीक है? 13 साल तक वो क्या हो रहे थे? जैसे आपने फल देखा है ना, फल पहले कच्चा होता है, फिर पकता जाता है, फिर वो गिर जाता है, वैसे ही समझ लो, है ना? वैसे ही समझ लो कि ये एग है, इसके अंदर एग्स होते हैं 60,000 दोनों में मिला करके, ठीक है? दोनों, ये दो होते हैं ना मिला करके। तो हर महीने एक एग क्या होता है? यहाँ से निकलता है और वो यहाँ पे इंतज़ार करता है किसका? फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का। जैसे फीमेल में क्या निकलता है? एग ना, वैसे ही जो मेल होते हैं उनमें क्या निकलता है? स्पर्म, है ना? ऐसे ही जैसे एग सेल इसमें से निकल रही है, ऐसे ही जो मेल जनन तंत्र होता है उसमें से स्पर्म निकलता है। तो ये इसका काम है उस स्पर्म को और इस एग को यहाँ पर क्या होता है? मिलना होता है, फ्यूज़ करना होता है, सेल्स होती हैं, ठीक है? जब वो यहाँ पर मिल जाते हैं तो क्या होता है? वो क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है फिर, ठीक है? वो भ्रूण बनता है, वो भ्रूण यहाँ आता है यहाँ पे रुक जाता है,
ठीक है, यहाँ पे रुकता है, फिर ये जो गर्भाशय है वो उसका क्या करता है, पालन पोषण करता है, वो बढ़ता जाता है, उसमें आंखें बनती है, हाथ बनती है, पैर बनता है, ये इस पूरे जनन तंत्र का काम है। ठीक है, और फिर जब 9 महीने हो जाते हैं तो फिर वो यहाँ से बेबी जो है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये सोचो कि एग तो रिलीज हुआ, लेकिन ये बड़ा होता है, इसमें टिश्यूज बनते हैं, इसमें छोटा छोटा कुशन की तरह के स्ट्रक्चर, खून जो होता है ना, खून की लेयर बनती है यहाँ पर, इधर वाले में। क्यों बनती है वो? क्योंकि यहाँ से जो भ्रूण आएगा उसको क्या करना है, वहाँ पे चिपकना है, इसके लिए वो लेयर तैयार होती है अंदर, है ना। और फिर क्योंकि भ्रूण तो बना ही नहीं है, अब उसका पोषण तो होना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कुछ पोषण होने का, तो वो क्या करती है, ये वाली जो अंदर लेयर बनी हुई थी ये क्या हो जाती है, टूट जाती है ना, क्योंकि है ही नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, कोई मिले ही नहीं एग और स्पर्म, है ना, कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई, तो क्या हुआ, स्पर्म अंदर पहुंचा ही नहीं है, तो कैसे वो फ्यूज करेगा, है ना। तो क्या हुआ, ये टूटा, ये जो लेयर बनी थी जिसको यहाँ पे अटकना था एक भ्रूण को, तब ये यहाँ पे खून की एक परत बनी थी जिसमें वो अटके और वो बड़ा हुए, वो बनी नहीं, तो ये क्या हो गई, टूट गई, और टूट करके क्या हुई, बॉडी से बाहर आई। यही वो खून है, इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, ये गंदा खून नहीं है, ये वही खून है जो आपके हाथ कटने पर आता है ना। अब वो कहीं और से निकल रहा है, अब उस एरिया को ही हम गंदा कह दे रहे हैं, भाई वो हमारी बॉडी का पार्ट है, वो गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप 15 साल 16 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, आपको पीरियड्स नहीं हुए, तो कोई ना कोई दिक्कत है आपकी बॉडी में, आपके सिस्टम में, है ना, ये बात है। तो ये आपके स्वस्थ होने की निशानी है, ये गंदा नहीं है, ठीक है, ये चीज़। होते इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो अब समझ में आया इतना, तो ये मतलब गंदा है अच्छा है वाली बात तो नहीं होगी। अब ये वही खून है जो हमारे हाथ से भी निकलता है, जो हमारे सर से भी निकलता है, कहीं से भी काटो तो वही खून निकलेगा, ये वही वाला खून है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा टिश्यूज़ होते हैं उसमें, क्योंकि वो पूरा बन रहा है ना, कुशन है। तो सैनिटरी पैड्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सबको पता है। अच्छा, आपको क्या पता है कि सैनिटरी पैड्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं? क्या क्या होता है? हाँ, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, और किसी ने देखे मेंस्ट्रुअल कप? देखे कैसे होते हैं? आप सब लोग सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं? पक्का सब लोग करते हैं? ठीक है। सब बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? और अच्छे मन लगे पढ़ना खूब, ठीक है? और आपको जो भी कुछ सामान मिला है उसका ढंग से यूज करना, और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना, सारे बच्चे, ठीक है? वेलकम, धन्यवाद सभी को।